आज हम घातांक पर आधारित सवालों को करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। एग्जाम में जाने से पहले ये वीडियो को जरूर देख के जाइएगा और अपना 1 या 2 अंक पक्का करके जाइएगा, क्योंकि एग्जाम में बाद देखिएगा एग्जाम का तो कोई बेनिफिट आपको नहीं होने वाला है। और ये क्वेश्चन जो है टेक्स्ट बुक का प्रैक्टिस से जो बीपीएससी का चल रहा है उसका हम संग्रह किए हैं। तो हम चाहते हैं कि आप ये क्वेश्चन देखिए। मेरे चैनल पर भले ही सब्सक्राइबर कम है, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपके ज्ञान में कोई कमी नहीं होगा, हम ये आपको गारंटी देंगे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। यहाँ पर इस सवाल को बनाने से पहले आपको नियम पता होना चाहिए। अगर नियम पता रहेगा तो आप सवालों में जल्दी अप्लाई कीजिएगा और उत्तर आपका जल्दी आ जाएगा। तो पहले हम एक बार आपको नियम समझा देते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि आपको नियम याद नहीं होगा। ये पहला, a के पावर m रहेगा गुना a के पावर n गुना a के पावर p। अगर इस तरीके से रहेगा, बेस समान रहेगा तो पावर जुड़ता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे a के पावर m प्लस n प्लस p। ये पहला नियम हुआ। दूसरा, a के पावर m बटा a के पावर n होगा, तो अगर बेस समान रहेगा तो पावर घटेगा। यहाँ पर हम लिखेंगे a के पावर m माइनस n। यहाँ पर m बड़ा होगा, क्योंकि मान फिर नेगेटिव आ जाए, इसलिए हम बड़ा रखे हैं ताकि पॉजिटिव मान आए। तीसरा नियम, a के पावर m, इसके पावर n और इसके पावर p होगा। तो हम इसको ऐसे, अगर ब्रैकेट के ऊपर ब्रैकेट दिया रहेगा इस तरीके से, तो यहाँ पर हम लिखेंगे a के पावर m गुना n गुना p। यहाँ पर ये चौथा नंबर जो है, अगर a के पावर m इसके पावर n रहेगा तो आप जो है इसको कदापि ऐसा न लिखिए a के पावर m गुना a के पावर n। ये 100% गलत है। इसको हम ऊपर से हल करते हैं, ठीक है। तो आप इसको इस रूप में नहीं लिखिएगा, ये बात ध्यान दीजिएगा। ये पांचवा नंबर है, अगर आपको a के पावर माइनस n रहेगा तो आप इसको 1 बट्टा a के पावर n लिखिएगा। अगर इसका वाइस वर्सा भी सही है, अगर इस तरीके से दिया रहेगा तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर ऐसे देगा तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अगला, ये छठा नंबर, a के पावर m गुना b के पावर m रहेगा, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a गुना b और इसके पावर m। ये इसको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं। अगर ऐसा रहेगा तो ऐसे लिखिएगा, और इस तरह से रहेगा तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। ये अगला जो होगा नियम, ये 7वां नंबर, a के पावर यानी a बट्टा b के पावर अगर n दिया रहेगा तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a के पावर n अपने आवश्यकता अनुसार और b के पावर n। इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। अगला नियम है, ये 8वां नंबर, a के पावर m और बराबर a के पावर n। यहाँ पर अगर आपको बेस समान होगा तो पावर को इक्वल करना है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका, अगर ये बेस देख रहे हैं यहाँ पे बराबर है तो m बराबर n करेंगे। और ये इसका 9वां नंबर हो जाएगा, अगर यहाँ पर a के पावर n बराबर b के पावर n होगा, अगर पावर इक्वल होगा तो बेस को हम हमेशा बराबर करते हैं। देखिए यहाँ पर ये पावर इक्वल है तो a बराबर b ये होगा। और इसका जो है 10वां नंबर, इसमें जो नियम है, किसी भी संख्या के पावर अगर 0 रहेगा तो उसका मान हमेशा 1 होगा। यहाँ पर हम यहाँ a के पावर 0 रखते हैं तो इसका मान 1 होगा। यानी कि हम यहाँ पर लिखते हैं 5 के पावर 0, इसका मान 1 होगा। 116 का पावर 0 बराबर इसका मान 1 होगा। ये बात याद रखिएगा। अगर आपको इतना नियम पता होगा तो घातांक पर आधारित सवाल कितना ही बड़ा डिफिकल्ट क्यों ना दे, आप उसको आसानी से बना देंगे। तो आइए अब हम सवाल को शुरू करते हैं। और सवाल कैसा लगा आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, सवाल का लेवल कैसा रहा। तो हम टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन लेके आए हैं, तो आइए अब हम शुरू करते हैं। ये पहला सवाल है, आपको सवाल यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। आप पहले वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद बनाइए, नहीं बनेगा उसके बाद वीडियो देखिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। इस सवाल को हम बनाते हैं। अभी हम जस्ट पढ़ाए, जो नियम पढ़ाए बस उसी नियम पर हम सवाल को बनाएंगे। ये देखिए यहाँ पर, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना, 10
और ये 10 के पावर 3 गुना x बराबर 125। हम आपको समझाने के लिए 1-2 स्टेप ज़्यादा लिखेंगे तो आप घबराइएगा नहीं। तो यहाँ पर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10 के पावर x, और इसको हम लिख सकते हैं 10 यहाँ पर इसके पावर 3, क्योंकि गुना करेंगे तो 10 के पावर 3, याद कीजिए अभी जस्ट फार्मूला बताए हैं। अब इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं ना 5 के पावर 3। अब याद कीजिए अगर स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ता है, क्यूब हटेगा तो क्यूब रूट होगा, तो यहाँ पर से 3 हटेगा, तो यहाँ पर हम 10 के पावर x बराबर क्यूब रूट यहाँ पर 3 और 5 के पावर 3। इसका मतलब ये 3 का मतलब हुआ कि 5 को 3 बार 5 में से 1 को बाहर कर देना है। तो यहाँ पर देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 के पावर 3, और ये जब क्यू रूट ये जो इसका रूट हटता है तो इसको हम 1/, ऐसे लिखते हैं पावर के रूप में, और ये से ये कट गया तो इसका मान कितना आ गया 5, यानी कि ये जो है 10 के पावर x बराबर कितना आ गया मान 5। अब क्या कीजिए इसको, इसका जो है इसके पावर -2 कर दीजिए, सबके पावर -2 कीजिए, तो 10 के पावर यहाँ पर 10 के पावर x बराबर -2 और 5 के पावर -2। अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको तो हमें यहाँ पर देखना भी है कि क्वेश्चन में क्या हमसे मांगा गया है। तो अब जो है 10 के पावर -2x हो जाएगा, और इसको तो हम माइनस, इसका स्क्वायर नहीं होता है तो पहले इसको प्लस करेंगे, तो 1/5 का स्क्वायर पॉजिटिव हो गया, अब इसका स्क्वायर हो गया, तो कितना माना गया इसका 1/5 का स्क्वायर 25। ये इसका उत्तर हो जाएगा। हम तो यहीं पर कर देते, दूसरे स्टेप में कर देते, लेकिन आपको समझ में कैसे आता, तो इसलिए हमको 2-3 स्टेप ज़्यादा लिखना पड़ रहा है। इसके लिए घबराइएगा नहीं। तो आपको देख लीजिए यहाँ पर कैसा सवाल है, तो सवाल अच्छा लगे तो इसको हमको बताइएगा कमेंट में कि सवाल कैसा रहा इसका लेवल। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। ये दूसरा सवाल है, आपको यहाँ पर सवाल दिखाई दे रहा होगा। आइए इसको हम बनाते हैं। यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए 5 को तोड़िए, तो इसको हम लिख सकते हैं 25 को 5 के पावर 2 गुना t के पावर -4, यहाँ पे 5 के पावर -3 और गुना 5 के पावर 1 और गुना t के पावर -8। यहाँ पर देखिए ये दोनों का बेस समान है, तो पावर जुटेगा तो क्या आएगा -2 आएगा ना, तो इसको हम पावर को जोड़ेंगे तो 5 का स्क्वायर गुना t के पावर -4। अब t जो है ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, अभी हम जस्ट समझाए हैं a के पावर m बटा a के पावर n, तो क्या हो जाएगा a के पावर m -n। इस फार्मूला को याद रखिएगा, यहाँ पे हम लगाएंगे तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा +8, चूंकि माइनस है ऊपर जाएगा तो प्लस होगा ना, प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए दोनों का ये माइनस में ये प्लस में है, बेस समान है तो पावर जुटेगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 के पावर -3 और +1। यहाँ तो कुछ पता नहीं, टी तो ऊपर ले गए। अब इसको हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे आगे, तो अब देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा -3 में से +1 जाएगा तो कितना होगा -2, और -2 ऊपर जाएगा, हम एक बार लिख देते हैं 5 का स्क्वायर गुना t के पावर 4 और 5 के पावर -2। अब देखिए -2 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे ना 5 के पावर 2 + 2 और गुना t के पावर 4। यहाँ तक सही है। उसके बाद यहाँ पर 5 के पावर 4 और गुना t के पावर 4। अब इसको हम ऐसे, ये तो यही उत्तर हो जाएगा, या ऐसे भी दिया रहेगा उत्तर, पावर समान रहेगा तो इसको गुना कर देते हैं t के पावर 4। ये इसका उत्तर हो गया। ये बहुत अच्छा सवाल था। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। ये तीसरा नंबर सवाल है, आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए दोनों के ऊपर पावर में होल पावर है, इसलिए ध्यान दीजिएगा ये बात को। तो यहाँ पर ये माइनस के रूप में है, तो अभी हम जस्ट पढ़ाए हैं a के पावर -n रहेगा तो इसको हम a के पावर n लिखते हैं, या इसके रूप में ऐसे रहेगा a के पावर ये -n रहेगा तो इसको हम लिख सकते हैं a के पावर n। दोनों बात ध्यान दीजिएगा, इसका उल्टा है, रिवर्स चलता है, तो ये बात आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर इसको हम लिखते हैं, डायरेक्ट लिखेंगे, देखिए ये पलट जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो कितना हो जाएगा 3 के पावर 1 और माइनस ये 4 के पावर 1 और इसके ऊपर माइनस, तो बताइए 3 में से 4 जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर -1 और इसके पावर -1, तो क्या हो जाएगा उत्तर, इसको हम 1/-1 करेंगे तो ये उत्तर आपका हो जाएगा -1। यहाँ पर अगर 2 रहता तो 1/2 यानी 1 यानी पॉजिटिव माना जाता, ठीक है, तो ये इसका क्या आ गया 1। ये बात आप समझ गए होंगे। अगला सवाल, ये चौथा नंबर सवाल है, आइए इसको हम बनाते हैं। पहले सवाल को देखिए, इसको कैसे बनाएंगे। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर 3 है, ये 10 है, यहाँ पर 125 है, तो सबसे पहले इसको जो है ये फैक्टर के रूप में तोड़िएगा और सबसे न्यूनतम फैक्टर के रूप में तोड़ के लाइएगा ऐसे सवालों को। तो यहाँ पर इसको देखिए 3 के पावर -5 है, रहने दीजिए। अब यहाँ पर देखिए 10 है तो 10 को ऐसे लिख सकते हैं जी 2 गुना 5
अब पावर है तो हम पावर अलग अलग करना सिखाए, a गुना b रहेगा, इसके पावर n रहेगा, तो हम लिखे हैं a के पावर n गुना b के पावर n। यहाँ पर हम लिखेंगे 2 के पावर -5 गुना 5 के पावर -5 और गुना, अब देखिए 5 है 125 है, तो 125 यानी 5 के पावर 3 का, क्योंकि क्या हो जाएगा 125। यहाँ पर हम लिखेंगे 5 के पावर 3, ये अलग है, यहाँ पे 3 लिख दिए। अब नीचे देखिए यहाँ पर 5 के पावर -7 और यहाँ पर 6 है, तो 6 ऐसे लिख सकते हैं 2 गुना 3। अब यहाँ पर माइनस में है तो 2 के पावर -5 और 3 के पावर -5। अब इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ पर जितना भी है सबको ऊपर लेके चलेंगे, तो यहाँ पे जो समान संख्या है उसको समान के साथ जोड़िए। देखिए यहाँ पर ये 3 और यहाँ पर भी 3 है, देखिए यहाँ पर दोनों समान है तो ये से ये कट जाएगा। उसके बाद 2 के पावर -5 और 2 के पावर -5 ये दोनों कट गया। अब क्या बचा यहाँ पर, ये दोनों 5 और 5, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 के पावर -2 अब बट्टा 5 के पावर 7, दोनों को ऐड करेंगे, यहाँ पर 2 नहीं होगा, 5 के पावर +2 होगा, ये उल्टा लिख दिया, यहाँ पर 5 होगा, ये 5। अब देखिए बेस समान है तो पावर को जोड़ेंगे, तो 5 - 2 + 7 बराबर कितना हो जाएगा 5 के पावर 5, ये इसका उत्तर हो जाएगा। आप इसको नंबर में पूछेगा तो गुना कर लीजिएगा, 625 को गुना करेंगे कितना हो जाएगा 31 25 6 5 यानी 625 गुना 5 कर लीजिएगा, आ जाएगा 25 25 5 गुना 10 6 5 30 31, ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो आप ये सवाल समझ गए होंगे। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। ये 5वां नंबर सवाल है। आप सवाल का लेवल देख रहे होंगे, बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको आप कीजिए और हमको बताइएगा जो कैसा आपको सवाल लगा। तो आइए इसको हम बनाते हैं। सबसे पहले इसको बनाने के लिए क्या तरीका है, तो यहाँ पर देखिए इसके बराबर में देखिए 9 बट्टा कितना है 25 है, इसके बराबर में हमको करना पड़ेगा, यानी कि इसके बेस के रूप में लाना पड़ेगा। ये 9 बट्टा 25 इसको भी आपको तोड़ के लाना पड़ेगा सबसे न्यूनतम फैक्टर के रूप में, यानी कि इसको देखिए यहाँ पर इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर होगा और ये 5 का स्क्वायर होगा, तो इस रूप में इसको भी लाना पड़ेगा। और यहाँ पर 25 है तो इसके बेस में भी है जो है आपको 5 के पावर घात के रूप में लाना पड़ेगा, यानी कि इसको जो है यहाँ पे 625 है, इसको ये उलटना पड़ेगा। कैसे उलटिएगा, तो यहाँ पर बताइए, हम आपको बताए हुए हैं a के पावर अगर n रहेगा तो इसको हम लिख सकते हैं a के पावर -n, ये फार्मूला यहाँ पर लगेगा और योग का भी लगेगा। तो यहाँ पर देखिए इसको हम लिख सकते हैं 1/25/9 के पावर कितना है ये x + 1। देखिए हमको समझाना इसलिए इतना टाइम लग रहा है, हम बार बार यही कह रहे हैं, आप घबराइए नहीं, अभी बना के देखिए। ये 625 और इसके पावर x - 1 बराबर कितना हो गया, इसको हम लिखेंगे 3/5, न्यूनतम फैक्टर के रूप में लिखना है। यहाँ पर 3/5 का क्या हो गया स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये पलट जाएगा, यहाँ पर देखिए पलटने आपको आना चाहिए, 1/2/5 है, तो ये जो है इसको हम ऐसे लिख सकते 5/2 इस तरीके से। तो यहाँ पर 9 ऊपर चला जाएगा तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना 9/25, और ये देखिए यहाँ पर ये जो है ये पलटेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x अब +1, यहाँ पर जो है ये माइनस लग जाएगा। क्यों, क्योंकि ये प्लस है, अच्छा यहाँ पर माइनस लगेगा, हम ध्यान नहीं दिए यहाँ पे, यहाँ पर है जो माइनस लगेगा पूरे पर ये माइनस लग जाएगा, ये पूरा पर माइनस लगेगा, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मिस हो गया है, ये पूरे पर माइनस होगा तो इसको पलटेंगे तो ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा, और गुना ये 81 है ना, तो यहाँ 81 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 के पावर 4 और यहाँ पर 5 के पावर 4 और पूरे के पावर जो है x - 1 बराबर 3/5 का होल स्क्वायर। यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं 3/5, इसका स्क्वायर है, तो स्क्वायर होगा तो पावर से गुना होगा, तो 2 यहाँ पर माइनस हो जाएगा इंटू x + 1 और गुना, यहाँ पर देखिए दोनों पे पावर समान है तो हम इसको लिख सकते हैं 3/5 के पावर 4 और गुना x - 1 बराबर 3/5 का स्क्वायर। यहाँ तक आप कर लिए होंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये बेस समान है, बेस हम इसको समान कर लिए हैं और ये बराबर में इस तरीके से कर लें ताकि हमको इक्वेट कर सके। तो बेस समान होगा तो पावर जुटेगा, तो बेस समान होगा तो पावर जुटेगा, कितना हो जाएगा गुना कर देंगे -2x - 2 प्लस ये 4x - 4 बराबर, जब ये गुना कर लिए हैं तो इसके देखिए बेस समान है तो पावर जुटेगा, और इसके बेस में भी यही है और इसके बेस में भी यही, तो पावर को हम डायरेक्ट बराबर कर देते हैं, ये बराबर कर दिए। अब देखिए यहाँ पर ये -2x है या +4x है तो कितना हो जाएगा, ये आपको +2x और ये माइनस,
ये -2 और -4 कितना हो जाएगा -6 बराबर 2। अब देखिए यहाँ पर ये 6 है, अब तो ये आपका एक तरफ वाला रैखिक समीकरण आ गया, ये उधर जाएगा तो जुट जाएगा, कितना होगा 8। इसको हम यहाँ पर लिखेंगे 2x बराबर ये आपका आ जाएगा 8 और ये 2 से काट दीजिए 4, तो x का मान कितना आ गया, x का मान 4 आ गया। ये इसका उत्तर हो जाएगा। आप इसको ऑप्शन से भी पुट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि बराबर कहाँ पर आ रहा है, तो वो भी सही होगा। आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। ये 6ठा नंबर सवाल है। ये सवाल आप देख रहे होंगे, अभी जो हम सवाल करवाए आपको वो पैटर्न आप देखे होंगे, वो उससे ज्यादा आप कुछ आ ही नहीं सकता है। इसलिए आपको यकीन मानिए, आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखिए और सवालों को बनाने का प्रयास कीजिए। तो आइए इसको हम बनाते हैं। यहाँ पर इससे पहले वाले सवाल तो वो थोड़ा ज्यादा हार्ड था, यहाँ पर ये तो आसानी है। इसमें क्या कीजिए, ये तो बराबर में दिया है तो इसको जो है न्यूनतम फैक्टर में लाइए। तो यहाँ पर 3/5, यहाँ पर 3 के पावर p -1 और ये बराबर, यहाँ पर इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं ना 3/5 इसका स्क्वायर और ऊपर पहले से 8 है तो 8 इस तरह से लगा दिए हैं और गुना 3 के पावर, ये 3/5 के पावर -3। उसके बाद यहाँ पर इसको गुना कर देंगे तो 3/5 के पावर 3p -2 बराबर, यहाँ पर देखिए इस पावर के ऊपर पावर है तो गुना कर देंगे, ये ब्रैकेट के रूप में है तो गुना करेंगे 3/5 के पावर 16 गुना 3/5 के पावर -3। यहाँ पर जब आपको बेस समान रहेगा तो पावर को हम जोड़ते हैं, ये बात आप याद रखिएगा। फार्मूला हम पहले बता चुके हैं, फार्मूला को बार बार आप देख के याद कीजिए। यहाँ पर अब देखिए दोनों एक साथ लिखते हैं, पावर समान है तो पावर को, ये बेस समान है तो पावर को जोड़ते हैं और दोनों को पावर के बराबर करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3p -2, अब यहाँ पर बेस जब समान रहेगा तो पावर को जोड़ते हैं, ये बात याद रखिएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 16 और -3, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा घट के, यहाँ पर 3p और ये यहाँ पर 16 -3 -2, देखिए कितना हो जाएगा, ये आपका ये माइनस है इधर आके प्लस हो जाएगा। तो ये 16 और 2 18, 18 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा 15। यहाँ पर 3p बराबर 15 और 3 से काटिए 3 × 5 = 15, तो p का मान कितना आ गया, p का मान आ गया 5। यहाँ पर दो प्रकार के सवाल पूछ सकते हैं। सबसे पहला तो कहेगा p का मान क्या होगा, तो p का मान आ गया 5। एक लेवल आगे पूछा है 2p का मान, तो 2p अब +1। जब p का मान पता चल गया तो यहाँ पर p का मान रख देंगे इसमें, तो 2 × 5 अब +1, कितना मान आ गया उसका 11। ये इसका उत्तर हो गया। तो आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। ये 7वां नंबर सवाल है, आइए इसको हम बनाते हैं। ये तो आसानी सवाल है। यहाँ पर इसको जो है 5 के पावर ये x² + 2x + 7 बराबर, अब आप जो यहाँ पर देख रहे हैं 5 दिया गया है, उसके यानी न्यूनतम फैक्टर के रूप में लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर भी 5 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ना 5 के पावर 3 और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 और ये 2x + 1। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक स्टेप हम हटा दिए हैं, ठीक है। डायरेक्ट हम यहाँ पर लिख दिए गुना करके। ऐसे देखिए यहाँ पर अगर a के पावर n रहेगा, इसके ऊपर m रहेगा तो क्या गुना नहीं होगा, ये हम नियम अभी बताए हैं, तो ये गुना हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर ये दोनों बेस समान है तो पावर इक्वल होगा, तो हम लिखेंगे x² + 2x + 7 बराबर, इसको देखिए 3 से गुना हो जाएगा, 3 दूना 6x + 3। यहाँ पर जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा और यहाँ पर x का मान को हम इसको सॉल्व करना है। तो सब को इधर ले आइए, x² ये आ जाएगा -4x और प्लस ये 4 बराबर 0। ये जो है ये a - b के होल स्क्वायर पे है, तो इसको हम यहाँ पे तोड़ते हैं। ये x माइनस, ये डायरेक्ट हम लिख देते हैं यहाँ पर x - 2 का होल स्क्वायर बराबर 0। स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, 0 का वर्गमूल 0 ही होता है। तो यहाँ पर x - 2 बराबर 0 और ये 2 उधर चला जाएगा तो x बराबर क्या आ जाएगा 2। ये इसका उत्तर हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। ये 8वां नंबर सवाल है, आइए इसको हम बनाते हैं। इसको जो है आप यहाँ पर एक बार ध्यान दीजिएगा, जो छोटा वाला रहेगा ना उसके बेस के रूप में लाइएगा तोड़ करके। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 के पावर x + 8 बराबर, इसको हम लिख सकते हैं ना 3 के पावर 3 और डायरेक्ट गुना कर देते हैं यहाँ पर 2x + 1। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए 27 को है तो 3 के पावर 3 करेंगे और इसके पावर 2 रहेगा। हम एक क्वेश्चन लिए हैं
तो देखिए ये डायरेक्ट इसको हम गुना नहीं कर सकते हैं, 3 के पावर 6 या हम डायरेक्ट ऐसे रहेगा और इसका स्क्वायर है तो हम इसके डायरेक्ट हम माइंड में ही कर लिए, 3 के पावर 3 बराबर 3 के पावर 6 लिख दिए। इस तरीके से भी आपका एक स्टेप बच जाएगा। तो यहाँ पर इसको हम गुना करेंगे तो बेस समान है तो पावर इक्वल होगा, तो x प्लस 8 बराबर 3 दूना 6x और प्लस 3। अब ये उधर चला जाएगा और इसको इधर ले आइए तो कितना हो जाएगा, ये 5x और ये आ जाएगा इधर तो कितना हो जाएगा, 8 में से 3 गया तो 5 कट गया तो x बराबर कितना आ गया 1। तो यहाँ पर इसका उत्तर 1 हो गया। तो आप देख रहे होंगे कि ऐसे सवालों को अगर आपका नियम पता होगा तो आसानी से इसको हल कर लीजिएगा। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, आइए इसको हम बनाते हैं। यहाँ पर रूट के रूप में है तो यहाँ पर आप इसको अगर रूट रहेगा तो रूट कैसे हटाएंगे, तो दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो रूट के अंदर 3 के पावर n का होल स्क्वायर और बराबर 9 के पावर स्क्वायर कर देंगे, 9 का स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर 81 होता है और यहाँ पर स्क्वायर से रूट कट गया तो 3 के पावर n और यहाँ पर आप क्या कीजिए 3 का स्क्वायर कीजिए, 3 का स्क्वायर और एक ब्रैकेट के रूप में तो गुना हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 3 का स्क्वायर और यहाँ पर पावर 2 तो गुना हो जाएगा तो 3 के पावर n बराबर 3 के पावर 4 गुना हो जाएगा, 2 दूना 4। अब बेस समान है तो पावर को इक्वल कर दीजिए तो यहाँ पर n बराबर कितना आ गया 4। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे और हम जो है पूरा प्रयास किए आपको अच्छे तरीके से समझाने का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, साथ ही साथ कमेंट तो करना ही करना है। आज के लिए यहीं तक, जय हिंद।